हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हमारे चैप्टर का नाम है अनीता एंड द हनी बीज। अनीता एंड मधुमक्खी। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। माय नेम इज़ अनीता कुशवाहा। अनीता अपना नाम बता रही है। आई हैव इन बोचाहा विलेज। ये बोचाहा विलेज में रहती हैं। सबसे पहले बोचाहा विलेज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बोचाहा विलेज, दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार में है ये, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बोचाहा विलेज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बहुत सारे विलेजेस के बारे में अभी हम लोग पिछले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सिटेट के लिए ईवीएस, उसमें हम लोग पढ़े हैं बुग्गा डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है। खिजाड़ी के बारे में पढ़े हैं हम लोग जो कि राजस्थान में है। भावनगर के बारे में पढ़े हम लोग जो कि गुजरात में है। तो इस तरह से जो विलेजेस हैं छोटे छोटे, वो एक साइड में दे देंगे और एक साइड में उसके स्टेट के नाम दे देंगे। अब आप लोगों को मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि कौन सा विलेज कौन से स्टेट में है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि उसके अंदर से जो डीपली क्वेश्चंस आते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको मालूम नहीं होगा। तो ठीक है, ये जो बोचाहा विलेज है ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर्स ब्रदर। वो यहाँ पे रहती हैं अपने पेरेंट्स और 2 भाई के साथ। आई स्टडी इन कॉलेज, कॉलेज में पढ़ती है। बिसाइड स्टडिंग्स आई टीच यंग चिल्ड्रन। स्टडी के अलावा ये बच्चे को पढ़ाती भी है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, ये हनी बीज भी रखती हैं, ठीक है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी, आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोड्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड। जब मैं यंग थी, छोटी थी, उस वक्त मैं अपना सारा टाइम बकरियों के साथ गुजारती थी और उन्हें चराने के लिए, खाने के लिए लेके जाती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। ये जो लड़की है अनीता, वो शेयर कर रही है अपनी फीलिंग्स को। मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी बट मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे इस आइडिया को कि लड़की स्कूल जाए। अब इसमें पॉइंट में है, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। अंकिता कुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार। गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। ये ट्रू स्टोरी है अनीता कुशवाहा की, जो कि एक गर्ल स्टार है। जो गर्ल स्टार प्रोजेक्ट है उसके तहत ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल्स होती हैं, जो कि कुछ करना चाहती हैं, जो कि अपने लाइफ को चेंज करना चाहती हैं, वो है कि कैसे वो स्कूल जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाई। इनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक। ये जो बच्चे को इनकरेज करना है बिहार को लोकेट करने के लिए इंडिया के मैप पर, जो कि लास्ट पेज पे दिया हुआ है बुक में, ठीक है। ये सब बच्चे की एक्टिविटी है। अब देखते हैं अ ड्रीम ऑफ स्कूल अनीता का। One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. वो स्कूल गई और जाकर डायरेक्ट चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई बच्चे के साथ। आई फेल्ट सो हैप्पी, बहुत अच्छा फील कर रही थी, वो खुश थी। आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। वो घर गई वापस और अपने पेरेंट्स को करेज की कि मैं आज स्कूल गई थी। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। उन्होंने इसे क्लियरली कहा कि तुम ऐसा ना करो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, उस दिन वो सिर्फ रोई, सिर्फ रोई, सिर्फ रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। एक टीचर्स थे उसके गाँव में, विलेज में, जो कि उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन किए कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। टीचर जो हैं उन्हें बताया कि अनीता की एजुकेशन के लिए क्लास 8 तक उन्हें कोई भी पेमेंट पे नहीं करना पड़ेगा। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट टू एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल।
जो टीचर जो हैं वो पेरेंट्स को बता रहे हैं अनीता के कि बच्चे के ये राइट्स हैं कि वो स्कूल जाएं। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, तब जाकर उसके पेरेंट्स एग्री हुए और आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और अनीता जो है स्कूल जाना शुरू की। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, उसके वो हाई मार्क्स ज़्यादा नंबर नहीं ला पाई, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, वो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। ये बच्चे की एक्टिविटी है कि स्कूल बैग में कितना खर्च होता है, यूनिफॉर्म्स में कितने होते हैं। स्टेइंग इन स्कूल, अब स्कूल में रहना। टाइम पास्ट एंड आई कंप्लीटेड क्लास 5, टाइम गुजरते गया और बहुत जल्द इसने क्लास 5 कंप्लीट कर लिया। आई न्यू दैट आई वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, उसे मालूम था कि क्लास 6 में जाके उसे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, अब ये टाइम आ गया है कि अब वो स्कूल छोड़ दे, बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, वो चाहती थी कि हम और पढ़ें। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैं ऐसा कुछ चाह रही थी कि ऐसा करूं। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, वो यंग बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दी। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, जो बच्चे को वो पढ़ा रही थी तो कुछ पैसे कमा रही थी, उससे वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रही थी और कंटिन्यू की। ठीक है, ये टीचर के लिए है। डू यू नो व्हाट इज़ द RTE एक्ट 2019, ये RTE एक्ट 2009 क्या है, ये बच्चे से पूछ रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर चिल्ड्रन का ये राइट है कि वो स्कूल जाएं। इसी तरह इसमें है कि दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज टू 6 to 14 ईयर्स एज, जो हर चिल्ड्रन के पास एक राइट है, ये राइट प्रोवाइड करता है कि जो एजुकेशन है बच्चे का वो 6 to 14 तक फ्री होगा और कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, ये बात टीचर्स भी जो बताएं अनीता के पेरेंट्स को कि स्कूल के लिए में पढ़ाई करने के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री एजुकेशन है क्लास 8 तक। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल, धीरे धीरे जो अनीता है वो और पेरेंट्स से बात करने लगी कि वो अपने बेटी को स्कूल भेजे। ठीक है, माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, उसके पेरेंट्स उसके काम में मदद करने लगा। माई मदर यूज़ टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, उसकी माँ घर का काम करने लगी ताकि उसको ज़्यादा टाइम मिले पढ़ाई करने के लिए। अ सीक्रेट, सीक्रेट क्या है इसमें, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, आई डिड नॉट टेल एनी वन, आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी, वो छुप कर किसी तरीके से मोटरसाइकिल चलाना सीखी जबकि वो किसी को बताए नहीं। इसमें वो कितनी बार गिरी भी और चोट भी लगा, लेकिन वो छोड़ी नहीं और खुश थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब स्कूल से लेकर जो मधुमक्खी है उसका पालन करने तक का इसकी स्टोरी देखिए अनीता की। देर आर मेनी लीचीज ट्री इन आवर एरियाज, अब जबकि ये बात हो रही है बचूहा विलेजेस की, जो कि मुजफ्फरपुर में है इस बिहार स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर है कि दे आर मेनी लीचीज ट्रीज़ इन आवर एरिया, जो बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लीची बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, हनीज़ की शहद की जो मक्खी है, मधुमक्खी जो है वो लीची के फ्लावर पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मैनी पीपल टू डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, बहुत सारे लोग बी कीपिंग करते हैं और शहद को कलेक्ट करते हैं। आई थाउट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, उसने सोचा कि मैं भी ये करूँगी। आई ज्वाइन टू अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, वो ये कोर्स ज्वाइन की जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा था कि कैसे बी कीपिंग किया जाए, तो वो उसने सीखा। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, वो सिर्फ अकेली थी, अनीता सिर्फ अकेली थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चंस आते हैं कि हनी बीज किस मंथ में एग लेस करती हैं। ठीक है, हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये जो बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, ये सब तो खैर है, आगे देखते हैं। बिकमिंग अ बी कीपर,
अब वो बी कीपर बन गई है। उसकी कहानी सुनते हैं वो किस तरह से बनी। अभी तक तो हम लोग देखें कि वो किस तरह से स्कूल से बी कीपिंग का काम शुरू की। वो ज्वाइन की कोर्स में जो कि गवर्नमेंट के ज़रिए चल रहे थे। वो सिर्फ एक अकेली लड़की थी अनीता इस कोर्स में। उसमें उसने सीखा कि हनी बीज जो है वो अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में, और ये जो बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। ठीक है। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, उसने कंप्लीट कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। उसके पास लेकिन पैसे नहीं थे कि वो अपनी मक्खी को मधुमक्खी को ले और अपना काम शुरू करे। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट 5,000 रुपी। वो उसने पढ़ाई जो बच्चे को यंग चिल्ड्रन को पढ़ा रही थी उसको कंटिन्यू रखा और 5,000 रुपीज़ जमा किए। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। उससे जो पैसा मिला वो 2 बॉक्स खरीदी उससे बी कीपिंग करने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000। एक बॉक्स 2,000 का था। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। उसके बाद जो पैसे बचे उससे उसने शुगर लिया और हनी बीज के लिए सिरप बनाया। एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव्स, और मेडिसिन भी ली जो कि मधुमक्खी का जो छत्ता है उसको क्लीन करने के लिए। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि मधुमक्खी के छत्ते को बी हाइव्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? दैट वाज in September. By December I had too many bees that I had to buy 2 more boxes. सितंबर था, दिसंबर तक जब वो बॉक्स ली थी, सितंबर के मंथ था, और जब दिसंबर आया आई हैड सो मेनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्सेस। जो 2 बॉक्स ली थी उसमें बहुत सारी बीज आ गई। ठीक है। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, फिर भी वो सीख रही थी बी कीपिंग करने के लिए। मेनी टाइम्स द बीज वुड सिटिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन। बहुत बार जो बीज थी, मधुमक्खी थी, वो उसके हैंड्स पे या फेस पर बैठती थी और वो फूल जाता था क्योंकि वो काटती होगी। इट वुड पेन अलॉट, बहुत पेन करता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, कैसे कंप्लेन करे वो किसी को। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, वो ख़ुद ये डिसाइड की थी कि मुझे ये काम करना है। ये बच्चे के लिए है। अब देखो, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। एवरी डे वो साइकिल से कॉलेज जाती थी। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, उसका जो कॉलेज था शहर में था। 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई गो टू द कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज। जब वो कॉलेज जाती थी उसकी माँ बीज के लिए, मधुमक्खी के लिए सिरप तैयार करती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्स। जो फादर थे उसके, वो बीज को देखते थे और जो उस मधुमक्खी का शहद था उसको बॉक्स से बाहर निकालते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अलाउट अबाउट अभी अनीता। अब आप बहुत कुछ जान गए होंगे अनीता के बारे में। अब एक और बात जानते हैं। अनीता इज़ नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई। अब अनीता को सब लोग जानने लगा। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी। अब वो अपने नज़दीक के गांव में जाने लगी, विलेज में जाने लगी, मीटिंग करने लगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी। हर को पढ़ाई करने के लिए कितनी ज़रूरत है, पढ़ाई की कितनी ज़रूरी है पढ़ाई, उसके लिए अनीता बताने लगी मीटिंग में। समटाइम्स पीपल मेक फ़न फॉर हर। कुछ टाइम ऐसा होता था कि लोग उसका मजाक बनाते थे। बट अनीता नोज़ व्हाट शी वांट्स टू डू। बट अनीता जानती थी कि उसे क्या करना है, उसका फोकस क्या है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू डू, और उसने ऐसा ही किया। अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर, और वो होलसेलर बनना चाहती थी सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। और उसने कैन हेल्प द विलेजर्स को हेल्प किया ताकि वो अपने शहद का सही दाम मिल सके उसको। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। ये पूछ रहा है कि अनीता जो है अपने विलेज में 35 रुपये पर किलोग्राम हनी बेचती थी, आपके विलेज में, आपकी जगह पे कैसे हनी मिलता है, कॉस्ट क्या है। अब देखिए, एवरी बी हाइव्स हैज़ 1 क्यून बी दैट लेज एग। अब हर जो बी हाइव्स में
एक ही क्वीन बी होती है, ठीक है। एवरी बी हाइव्स हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। हर बी हाइव्स में, एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है जो कि अंडा देती है। देर आर ओनली फ्यू फीमेल्स इन द हाइव। कुछ मेल्स होते हैं एक हाइव्स में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। और मोस्टली जो बी हाइव्स में बीज होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं, ठीक है। दीज बीज वर्क ऑल द डे। ये जो बीज होती हैं ये ऑल डे वर्क करती रहती हैं। दे मेक द हाइव्स एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ये जो है छत्ता बनाती हैं, हाइव बनाती हैं और लुक आफ्टर देखती हैं बेबी बीज को, ठीक है। जो वर्कर होती हैं ये बेबी कह रहे हैं, वर्कर होती हैं जो बी हाइव्स की, ठीक है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। ये फ्लावर्स के अराउंड फ्लाई करती हैं नेक्टर के सर्च में। जो फ्लावर्स का रस होता है, अमृत जो होता है, उसके लिए वो फ्लावर्स के अराउंड सर्च करती रहती हैं, फ्लाई करती रहती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। वो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं हनी बनाने के लिए। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, ठीक है। वेन वन बीज फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर। अगर एक जो मक्खी है, मधुमक्खी है, अगर उसको फ्लावर्स मिल गया नेक्टर के साथ वाला जिसमें नेक्टर हो, तो वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज़। वो इस तरह से डांस करती हैं स्पेशल तरीके से कि जो अदर हनी बीज हैं उनको पता चल जाए कि किस तरफ फ्लावर में नेक्टर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। जो वर्कर बीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हाइव्स के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। वर्कर बीज अगर ना रहें तो हाइव भी ना रहे और नेक्टर कलेक्शन भी ना हो पाए। इसलिए वर्कर बीज जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हाइव्स के लिए। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। मेल्स बीज का कोई स्पेशल रोल नहीं होता है इसमें, ठीक है। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। आंट्स जो होती है, जो चींटियाँ होती हैं, वो भी एक साथ काम करती हैं जिस तरह हनी बीज काम करती है, ठीक है। द क्वीन आंट लेयर द एग्स। क्वीन आंट जो होती है, रानी चींटी जो होती है, वो अंडे देती है। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट नेट्स। जो सोल्जर चींटी होती है वो काम करती है, देखती है आंट्स को और नेस्ट को। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। जो हम लोग आसपास देखते रहते हैं, जो चींटी होती है जो फूड लेके जाती है, बेसिकली वो वर्कर आंट्स रहती है, ठीक है। वो फूड लेके जाती है नेस्ट में। टर्माइट्स एंड वास्प्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स और वास्प जो है वो भी इसी तरह से रहते हैं। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव। ये बच्चे से सवाल किया गया कि आपने कभी देखा है जहाँ पे हाइव्स रहते हैं। ये हाइव्स है, आंट्स हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं हनी बीज के बारे में, ठीक है। एवरी बी हाइव में एक ही रानी मक्खी रहती है जो कि अंडा देती हैं और कुछ मेल्स रहते हैं हाइव्स में और वर्कर बीज रहती हैं। जो वर्कर बीज रहती हैं वो ऑल दिन काम ही पे लगी रहती हैं। उनका काम होता है छत्ता बनाना, हाइव्स बनाना और बेबी बीज को देखना, और वो तलाश करती रहती हैं फ्लावर्स को जिसमें नेक्टर हो। अगर जब फ्लावर मिल जाता है जिसमें नेक्टर होता है तो उसको कलेक्ट करती हैं वो, और जब फ्लावर उनको नेक्टर वाला मिल जाता है तो वो स्पेशल तरीके से डांस करती हैं ताकि अदर जो बीज हैं उनको पता चल जाए कि किस फ्लावर में नेक्टर है, किस साइड है, वो लोग सब वहाँ पर चली जाए। तो जो वर्कर बीज होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं हाइव के लिए। मेल बीज का कुछ ख़ास रोल नहीं होता है। आंट्स भी इसी तरह रहती हैं साथ में हनी बीज की तरह। उसमें भी एक रानी आंट्स रहती है जो कि अंडा देती है, और जो सोल्जर रहते हैं वो देखभाल करते हैं जैसे वर्कर बीज में होती हैं। और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो बिजी रहती हैं खाना लाने में, फूड्स लाने में, नेस्ट में। इसी तरह टर्माइट्स एंड वास्प भी इसी तरह रहते हैं जिस तरह हनी बीज और आंट्स रहती हैं, ठीक है। तो आज के चैप्टर में यही था
कि किस तरह से अनीता पढ़ना शुरू की, पढ़ने में वो किस तरह से हनी बी कीपिंग का काम करना शुरू की। इस बातों को याद रखिएगा। और ये जो बोचाहा विलेज है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम इसका क्लास 4th का बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।